नमस्कार भैया बहनों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सबको पता है, आज के दिन हम हिंदी विषय का अध्ययन करते हैं। आज हम पाठ 4 पेड़ कविता का भावार्थ और अर्थ समझेंगे। तो आइए कविता का अर्थ और इसका वाचन करते हैं। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। अर्थात कवि हमें बताना चाह रहा है कि पेड़ पौधे हमारी धरती के श्रृंगार हैं और हमारे जीवन के आधार हैं। आधार क्यों हैं? क्योंकि ये हमें शुद्ध वायु देते हैं, फल फूल और जड़ी बूटियाँ प्रदान करते हैं और विशेष रूप से शुद्ध वायु देते हैं। इसी के ऊपर हमारा जो जीवन है वो आधारित है। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। अर्थात पेड़ खुद गर्मी सर्दी सहन करते हुए हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पेड़ पौधों को देखते ही मन कितना हमारा प्रसन्न हो जाता है। मनमोहक, मन को हरने वाला, मन को लुभावने वाला, इतने सुंदर लगते हैं। जब भी हम बाग बगीचे में जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, वो हरियाली हमें बहुत सुंदर लगती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधे हमारी धरती माँ के बिना मुकुट के राजा हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। जहाँ पेड़ हैं शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। अर्थात कवि कहता है पेड़ पौधे जंगल के परिवार हैं और पशु पक्षियों के घर बार हैं। यहाँ पर पशु पक्षी रात्रि में विश्राम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जहाँ पेड़ है शीतलता है, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहाँ पर शीतलता है, ठंडक है। और जहाँ शीतलता है वहाँ पर मेघ बरसते हैं। अर्थात बादल मेहरबान होते हैं। जहाँ पर खूब पेड़ पौधे हैं वहाँ पर वर्षा भी खूब होती है। ईश्वर की भी कृपा इतनी रहती है कि वर्षा हर समय होती रहती है। और जब वर्षा होती है तो सूखी धरती हरियाती है। अर्थात वर्षा से सूखी धरती हरी भरी हो जाती है और ताल तलैया सारे भरते। जितने भी नदी तालाब पोखर झरने हैं वो वर्षा से लबालब हो जाते हैं। जैसा कि अभी वर्षा ऋतु काल चल रहा है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ किस प्रकार से हरियाली छाई हुई है। नदी नाले सब उफान पर हैं। इसलिए जहाँ पेड़ पौधे होंगे, पेड़ों का जो कितना महत्व है ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। देखो भैया बहनों, हमारी धरती के अनुपम उपहार हैं पेड़। और हम ये कहें कि पेड़ पौधे हमारी खुशहाली के प्रतीक हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वस्थ बनाते, श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते। अर्थात कवि ये कह रहा है कि जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहाँ पर हमारा स्वास्थ्य भी
एकदम से स्वस्थ रहता है, हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। और किसान लोग, मजदूर लोग थके हुए जब पेड़ के नीचे बैठ कर के आराम करते हैं तो उनका श्रम है, उनकी थकान है, वो दूर हो जाती है, एकदम आनंद की अनुभूति करती है, पूरी की पूरी थकान उनकी दूर हो जाती है। जब भी वो 5 मिनट के लिए पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाते हैं तो उनकी थकान एकदम दूर हो जाती है और उनमें नई ऊर्जा आ जाती है और पुनः वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें फूल फल मेवे देते करते हैं संपन्न सभी को। पेड़ पौधे हमको फल फूल मेवे और कई प्रकार की जीवन रक्षक जड़ी बूटियां औषधियां हमें प्रदान करते हैं और इस प्रकार से हमें सुख समृद्धि से संपन्न करते हैं। पर न किसी से कुछ भी लेते, किसी से कुछ भी नहीं लेते बदले में। मनुष्य का इस धरा पर इतना परोपकार करते हैं, इतना भलाई का कार्य करते हैं, पर बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते। करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। पेड़ पौधे सदैव निरंतर निरंतर हमारा उपकार करते हैं, फल फूल भी लगते हैं तो वो हमारे लिए ही तैयार होते हैं। छाया होती है तो उसकी छाया, ठंडी छाया में हम लोग बैठते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे हैं वो केवल और केवल सेवा के अवतार हैं। इसलिए भैया बहनों, हमें पेड़ पौधों की अधिक से अधिक देखभाल करनी चाहिए, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, उसमें समय समय पर खाद पानी डाल करके इस धरती को हरा भरा करने में अपना भी सहयोग करना चाहिए। और यह जो वर्षा काल है ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अनुकूल और उपयोगी समय है। इसमें जितने पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं हमें लगाने चाहिए और प्रकृति माँ का कुछ उपकार यदि हम कर सकें तो इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित हमको महसूस करना चाहिए। धन्यवाद।